जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। स्वागत है हमारे चैनल पर। अब इस खबर को देखिए जो 2 जुलाई 2025 का है, मतलब इसी साल का। यह कह रहा है कि झारखंड वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि 6 स्पीड कॉरिडोर भारतमाला प्रोजेक्ट से किए जाएंगे लिंक। मतलब 6 ऐसे स्पीड कॉरिडोर बन रहे हैं झारखंड में जिनको भारतमाला प्रोजेक्ट से लिंक किया जाना है। और इतना ही नहीं, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इन स्पीड कॉरिडोर परियोजना को भारतमाला से लिंक करने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को दे दिया है। कहा गया है कि इससे राज्य के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, इसीलिए सरकार का पूरा प्लान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झारखंड की सड़कों को अब एक नई रफ्तार मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत राज्य की 6 प्रमुख स्पीड कॉरिडोर परियोजना को लिंक करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है। इसका उद्देश्य राज्य में सड़क नेटवर्क को न केवल बेहतर बनाना है, बल्कि लंबी दूरी तय करने में लगने वाले समय और खर्च दोनों में उल्लेखनीय कमी लाना भी है। ऐसा होने पर झारखंड के पूर्वोत्तर 7 राज्यों और उसके साथ ही उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़ से हाई स्पीड 4 लेन कनेक्टिविटी हो जाएगी। पारादीप और साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल के बीच भी व्यापारिक गलियारा तैयार होगा। मैंने पिछले वीडियो में कॉरपोरेट लॉजिस्टिक्स और उद्योग कॉरिडोर और पारादीप से कच्चा माल बाहर भेजने की संबंधित जानकारी दी थी। यह खबर उसी बात को सही साबित कर रही है। अब इसके आगे क्या हुआ? कहता है कि झारखंड का यह प्रस्ताव भारत सरकार को भी व्यवहारिक लगा। क्यों नहीं लगेगा? सबका मालिक तो एक ही है, पैसा देने वाले पूंजीपति। राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के बीच बैठक में इस प्रस्ताव पर मंत्रणा हो चुकी है। केंद्र सरकार की इस प्रस्ताव पर सहमति भी है और आने वाले दिनों में झारखंड के प्रस्तावित स्पीड कॉरिडोर को भारतमाला परियोजना से लिंक करने की दिशा में काम शुरू होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि भारतमाला परियोजनाओं का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक और खनन संबंधी आवागमन को तीव्र करते हुए समय और ईंधन की बचत करना है। ध्यान से सुन लीजिए, औद्योगिक और खनन संबंधित आवागमन को तीव्र करने के लिए। इन्हीं उद्देश्यों के साथ झारखंड सरकार ने भी 6 हाई स्पीड कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार किया है। आवागमन आसान होने से पर्यटन को भी पंख लगना स्वाभाविक है, ये झारखंड सरकार कह रही है। अब सिर्फ औद्योगिक और खनन बोलने से तो बवाल होगा, इसीलिए आवागमन और पर्यटन को भी जोड़ा जाता है। हाई स्पीड कॉरिडोर और भारतमाला परियोजनाओं को लिंक करने से भारत को भी एक स्पीड कॉरिडोर नेटवर्क मिलेगा, जो राज्य की सड़कों के विकास को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ेगा। कहने के लिए झारखंड सरकार ने भारतमाला से लिंक का प्रस्ताव झारखंड में निवेश, पर्यटन, औद्योगिक लॉजिस्टिक्स और राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास को नई दिशा देने के लिए और उसके उद्देश्य से तैयार किया है। राज्यों के बीच तेज और निर्बाध यातायात से ईंधन की बचत और पर्यावरणीय प्रभाव में कमी जैसे फायदे भी गिनाए जा सकते हैं। उसी 6 स्पीड कॉरिडोर में से एक चाईबासा से होकर गुजरती है। बाद में उस पर बात करेंगे। पहले इस पर अब आगे क्या कुछ हुआ या हो रहा है उसे भी समझ लेते हैं। 2 जुलाई 2025 की खबर के बाद इस खबर को देखिए। यह खबर 3 जुलाई 2025 का है और ऊपर जो मैंने खबर दिया था वह झारखंड सरकार की ओर से 2 जुलाई 2025 का था। इस खबर में कह रहा है कि झारखंड में बिछेगा सड़कों का जाल और यह दावा देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि 2 साल में अमेरिका के बराबर होगा भारत का नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से निर्यात भी बढ़ेगा और व्यापार भी बढ़ेगा, नतीजन रोजगार बढ़ेगा और समृद्धि एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। ऐसा दावा नितिन गडकरी 3 जुलाई को करके गए हैं। नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने भूमि अधिग्रहण और वन भूमि के कारण लंबित परियोजनाओं के लिए गंभीरता से पहल की है। अब बातों को समझते जाइए कि राज्य से केंद्र को प्रस्ताव जाता है और तुरंत केंद्र सरकार प्रस्ताव को सहमति मोड में ले लेती है। इतना याराना। और चाईबासा में बाईपास रोड नहीं बनने देने के लिए जो आंदोलन हो रहा है वह भी इन परियोजनाओं का भाग है। पहले बता देता हूं कि वे 6 स्पीड कॉरिडोर कौन कौन से हैं। नक्शा में आप देख सकते हैं। पहला है पूर्व पश्चिम राजमार्ग गलियारा। ये मोरीसेमर से चतरा, बरही, बेंगाबाद, मधुपुर, सारण, पालाजोरी से दुमका तक जाती है। दूसरा है झारखंड पूर्वी गलियारा, जो साहिबगंज, जामताड़ा से होते हुए निर्जा, सिंदरी, चंदन क्यारी, चांडिल राजमार्ग
गलियारा है। तीसरा है उत्तर दक्षिण गलियारा, ये झुमरी तलैया मतलब NH31 से शुरू होगा, जो NH2 को होते हुए अंतकिडी और विष्णुगढ़, पेटरवार, कसमार, बरलंगा, सिल्ली, राड़गांव, सरायकिला और चाईबासा, जैंतगढ़ से उड़ीसा की सीमा तक जाएगी। तो यही वह हाई स्पीड औद्योगिक कॉरिडोर सड़क है जिसके लिए बाईपास की ज़रूरत है। साथ ही पायराद्वीप के लिए उसी बाईपास से गाड़ियां निकलेगी। चौथा है झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर, जो रांची से निकलकर काटी टाण, ठाकुरगांव, बुढ़मू, टांडवा, चतरा, हंटरगंज से बिहार की सीमा तक जाएगा। पांचवा कॉरिडोर है पर्यटक कॉरिडोर, जो मिलन चौक सिल्ली रंगामट्टी सड़क से सरजमडी, तमाण, खूंटी, गोविंदपुर, सिसई, घाघरा, नेत्रहाट, गारू, सरयू, लातेहार, हेरहंज, बालूमाथ, मैकलुस्कीगंज होते हुए चामा मोड़ तक टूरिस्ट सर्किट तैयार होगा। और छठवां है पवित्र पर्यटन गलियारा, या रांची, ओरमांझी, गोला, रजप्पा, लुगू पहाड़ी, पेंक, डुमरी, गिरिडीह से देवघर तक कॉरिडोर बनना है। और इन्हीं स्पीड कॉरिडोरों को भारत सरकार के राजमाला श्रृंखला से जोड़ने की बात नितिन गडकरी जी कर रहे थे और झारखंड सरकार ने भी प्रस्ताव दिया है। यह तो हुई नीति निर्धारण की बात जो हमारे नेताओं ने हमारे भला के नाम पर तैयार किया है। हमारी अबुआ सरकार ने हमारी भलाई के लिए आदिवासियों की ज़मीन से होते हुए इस तरह उद्योग गलियारा बना रही है ताकि हम भी विकास कर सकें, जो हमारे विनाश पर टिका है। ऐसी बात नहीं है कि भाजपा की इसमें कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर में बताया ही था कि झारखंड सरकार का सेक्रेटरी और केंद्र सरकार के सेक्रेटरी मिलकर प्लानिंग किए। यही कारण था कि झारखंड सरकार ने 2 जुलाई 2025 को यानी कि 6 स्पीड कॉरिडोर की घोषणा करते हैं, तो 3 जुलाई 2025 को ही केंद्रीय मंत्री अपनी सहमति देते हुए झारखंड की सड़कों को भी अमेरिका के सड़क के बराबर बनाने का ऐलान करते हैं। हालांकि पुरानी खबरों की अगर आप बात करेंगे तो इन कॉरिडोर को बनाने के बारे में झारखंड में 16 फरवरी 2023 की इस खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कहता है कि झारखंड में 6 कॉरिडोर जो 1400 किलोमीटर का होगा, ये राजमार्ग नेटवर्क सड़क संपर्क ऐसा योजना बनाने की योजना है जो खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड राज्य में जल्द ही 4 लेन वाले सड़क गलियारों का एक नेटवर्क बनाएगा, जिसकी पूरी लंबाई और चौड़ाई में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। राज्य में कुल 1369 यानी लगभग 1400 किलोमीटर लंबे इन 6 गलियारों के लिए सड़क निर्माण विभाग यानी कि RCD ने योग्य सलाहकारों से व्यवहार्यता अध्ययन करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार करने को कहा है। पूर्व पश्चिम गलियारा 393 किलोमीटर का है, जो सबसे लंबा होगा। झारखंड पूर्वी गलियारा 121 किलोमीटर का, उत्तर दक्षिण गलियारा 275 किलोमीटर का, यही चाईबासा से होकर जाएगा। झारखंड केंद्रीय गलियारा 140 किलोमीटर का, पर्यटक गलियारा 270 किलोमीटर का और पवित्र पर्यटक गलियारा 170 किलोमीटर का, इन 6 मार्गों में शामिल है। इस परियोजना से 4 लेन का ग्रीनफील्ड खंड बनाने के साथ साथ 2 लेन को 4 लेन में अपग्रेड करना भी शामिल है। इसके कार्ययोजना में कहता है कि DPR निर्धारित समय सीमा के 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा DPR को स्वीकृति मिलने के बाद एजेंसी इन सड़कों के निर्माण के लिए निविदाएं जारी करेगी। ये तो हुई सड़क के बारे में नीतिगत निर्णय जो हेमंत सोरेन की अबुआ सरकार और केंद्र की BJP सरकार ने लिया है। आपके लिए ज़मीन पर लड़ने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प हो तो सोच लीजिए। गंभीरता से चिंतन मनन करना पड़ेगा। हल्की रणनीति से अब आंदोलन शायद आप नहीं कर पाएंगे। कई लोग आपकी सेवा में ज़रूर हाजिर होंगे, लेकिन देख लीजिए सभी के हाथ मिले हैं और मैले हैं। नो एंट्री वाले इस आंदोलन से सरकार ने, प्रशासन ने एक तरह से एक तीर से 2 निशाना साध दिया है। इसको भी आप समझ लीजिए। ये कहता है कि 74 लोग नामजद हैं और उनकी पहचान उनके गाड़ी के नंबरों से की गई है। और इसमें जो मैं कहना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ यह है कि इसमें जो 500 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ, इससे दोनों आंदोलनों को प्रशासन साथ देगी। जब भी बाईपास के विरोध के लिए लोग सामने आएंगे तो 500 अज्ञात लोगों में उनका भी नाम आ जाएगा, और जो लोग नो एंट्री में अभी तक जिनका नाम नहीं आया वे लोग भी उसमें जोड़े जाएंगे। तो एक तरह से भारतीय न्याय संहिता के रडार में नो एंट्री के इस आंदोलन से प्रशासन ने एक तीर से 2 निशाना साध दिया है। तो सिर्फ जोश में आकर कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती, बल्कि अपने होश को भी सही रखना पड़ता है। यानी सही रणनीति और कार्ययोजना से कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। सिर्फ नेतागिरी के लिए लड़ने से इसी स्थिति की आप उम्मीद कर सकते हैं। देश में ऐसी स्थिति से संबंधित कई उदाहरण हमें मिलेंगे।
लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको आंध्र प्रदेश में चेलम पहाड़ी की बात बताई थी, कैसे प्लानिंग के तहत आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने कोयला ताप विद्युत परियोजनाओं को बंद करवा दिया। उसी तरह कुजू डैम की लड़ाई भी एक रणनीति के तहत ही अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ये आदिवासियों की एक तरह से जीत है, तो इसको ध्यान में रखकर आगे रणनीति बनाई जानी चाहिए। जहाँ तक इस सड़क की बात है, जहाँ उस दिन तांबो चौक में झड़प हुआ, तो यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग तो नहीं है। गितिलपी कॉलेज मोड़ से सिकुरसई मोड़ तक जो सड़क है वह डिस्ट्रिक्ट सड़क है, जो 2 राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ती है, या एक कनेक्टिंग रोड है। 2024 की एसडीओ की इस चिट्ठी से यह स्पष्ट होता है कि इस सड़क पर नो एंट्री लागू थी। यदि इस आदेश के अलावा प्रशासन के पास दूसरा कोई आदेश नहीं है, उस हालत में यदि दिन के समय गाड़ी चल रही है तो वे सभी अवैध परिचालन में गिने जाएंगे। सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल जब उपायुक्त से मिल रहे थे तो झामुमो के प्रतिनिधियों के अलावा बाकी सभी लोग सामने बैठे थे, जबकि झामुमो के प्रतिनिधि दल उपायुक्त की तरफ बैठे थे। इससे यह साबित होता है कि वे लोग जनता के अपोजिट साइड में हैं। इस समय दिन के समय गाड़ियों का जो परिचालन है वह ऐसा लगता है कि किसी आदेश से नहीं बल्कि पूंजीपति के पैसे से संचालित हो रहा है। सबका कमीशन पहुंच रहा है, इसीलिए सबको आंखें मूंदे हुए है और आपको आंदोलन में झोंक दिया गया है। इन सब चीज़ों को अगले विधानसभा चुनाव तक अच्छा से याद रख लीजिए। मेरा मानना है कि परिपक्व ढंग से इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाए और प्रशासन और पुलिस को टारगेट किए बिना सीधे तौर पर पार्टी और सरकार को जिम्मेदार बनाते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाइए। देखिए, नो एंट्री तो तुरंत लागू हो जाएगा। लेकिन स्पीड कॉरिडोर की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है ज़रूरत पड़ने पर भूमि अधिग्रहण कानून का आपातकालीन क्लॉज को ये लोग लगा सकते हैं। इसके लिए भी तैयारी करनी होगी। जिन तथ्यों को अभी आपके सामने मैं लाया हूं उसे आप ठीक से समझिए, ताकि आने वाले कदम के रूप में जो रणनीति बनाएंगे उसमें गलती कम हो या नहीं हो। एक गलती से प्रशासन को एक तीर से 2 निशाना साधने का मौका मिला है। आंदोलन को उग्र होने से बचाने की जिम्मेवारी सभी की होनी चाहिए और सड़क को लंबे समय के लिए रोकने से बचना चाहिए। किसानों ने 6 लेन की सड़क के 3 लेन पर धरना प्रदर्शन किया था और 3 लेन आने जाने के लिए छोड़ रखा था। वो तो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के इशारे पर किसानों को दिल्ली घुसने से रोकने के लिए कीलें बिछाकर आवागमन रोक रखा था। चाहे उपायुक्त हो या पुलिस, सरकार की मर्जी के बिना ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इसको आप समझ लीजिए। सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए यह सरकारी पदाधिकारी हमारे बीच में हैं। वे अपनी मर्जी से एक फुल स्टॉप या एक कोमा तक नहीं लगा सकते। इसे आप गंभीरता से समझ लें। आपकी लड़ाई नो एंट्री लागू करने की है। आपकी लड़ाई सरकारी पदाधिकारी से नहीं है, इसे आप याद रखें, क्योंकि सरकारी पदाधिकारी और पुलिस से भिड़कर या उससे लड़ाई कर आप अपने मुद्दों से भटक जाएंगे, और यही तो सरकार चाहती है। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।